बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी थ्योरम नंबर 5 को अच्छे से नहीं किया तो बेटा आप लोग अपने यूट्यूब सर्च बार पे जाके लिखे थ्योरम 12.1.5 मैथ क्लास 9 बाय सर अताउल्ला। तो बेटा जब आप लोग इसको सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो बेटा आप लोगों को ये थ्योरम नंबर जो 5 है वो मिल जाएगा। आप लोग बेटा यूट्यूब के सर्च बार पे जाके इसको ढूंढ के जो है ना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो थ्योरम नंबर 6 है वो आपको अच्छे से इजीली समझ आ सके तो पहले आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर जो 5 है वो अच्छे से आना चाहिए। आइए, जो आज का हमारा बेटा इस थ्योरम है वो है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमारे पास एक ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। लास्ट जो थ्योरम नंबर बेटा 3 था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं उनके राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। और आज हमने क्या प्रूव करना है, आज हमने ये प्रूव करना है कि इसके एंगल भी कॉन्करेंट होते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये हम इसका मतलब समझते हैं। सपोज किया कि बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास सपोज किया कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, और जी दिस इज अ ट्राइंगल। तो बेटा हमने प्रूव क्या करना है, इस ट्राइंगल का एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, इसका नाम अगर ए, इसका नाम अगर बी और इसका नाम अगर सी हो तो हमने ये प्रूव करना है कि बेटा जब मैं इसका राइट बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, फिर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, और तीसरे नंबर पे बेटा जब मैं तीसरे एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ तो ये तीनों ही किसी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठे होते हैं, तीनों ही एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो बेटा इससे पहले आप लोगों को एक दो कंसेप्ट का पता हो। बेटा एक कंसेप्ट तो हमारे पास ये है जो थ्योरम नंबर आप लोगों ने 4 में किया कि बेटा सपोज किया कि ये हमारे पास एक एंगल है और ये हमारे पास एक बाइसेक्टर है। तो बेटा बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे कोई आई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, ये आप लोगों ने थ्योरम नंबर 4 में कंप्लीट किया। इसी तरह बेटा आप लोगों को इस चीज का भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये किसके ऊपर आता है, ये बाइसेक्टर के ऊपर आता है। तो आइए बाकी के जो कंसेप्ट है वो हम साथ साथ करते हैं जी। तो बेटा थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैं पहले लिख चुका हूँ। बेटा उसने बोला है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब यह है कि बेटा जब हम एक ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनके बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो तीनों एक पॉइंट में से बेटा पास होते हैं या एक पॉइंट पे जाके आपस में इकट्ठे होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं। देखो उसने बोला कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहां तक हमारे पास बेटा गिवन है। सबसे पहले बेटा हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिर प्रूव क्या करेंगे कि ये जो बाइसेक्टर होते हैं ना एंगल के, ये क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। तो बेटा गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास जस्ट एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। सपोज किया कि दिस इज अ ट्राइंगल, तो यहां पे बेटा हम विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोग बेटा ये ट्राइंगल को ड्रा करेंगे। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा करने के लिए जा रहा हूँ जी दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा करने की कोशिश की है और यहाँ पे बेटा जो हमारे पास है जी, और अब हम बेटा क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये बेटा ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। यानी गिवन में हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है हमारे पास द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज, बेटा इसका नाम आप लोग क्या रखेंगे, इसका नाम बेटा ए है, इसका नाम बेटा बी है और इसका नाम क्या है, सी है। तो गिवन में हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ट्राइंगल है। तो गिवन में बेटा क्या लोग लिखेंगे, बेटा गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एंड सी, यानी हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। दूसरा बेटा हमने प्रूव क्या करना है कि जो बाइसेक्टर होते हैं एंगल के वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट। मीन ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर, ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर और ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर लिखेंगे। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट।
ये हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, बेटा टू प्रूव में हम लिखेंगे द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। यानी इसका मतलब यह है बेटा कि जो हमारे पास ट्राइएंगल्स है उसके जो बेटा हमारे पास जो एंगल हैं वो एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो ट्राइएंगल है हमारे पास उसके तीनों जो एंगल्स हैं उनके जब हम बाइसेक्टर में उन तीनों को हाफ करने वाली जो रे है ड्रा करेंगे तो वो तीनों एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। तीसरा बेटा होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम अपने मकसद पे पहुंचने के लिए खुद से करते हैं। तो बेटा यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेटा कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से बेटा ये जो एंगल बी है और जो एंगल सी है बेटा इनके बाइसेक्टर को हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज किया कि ये हमारे पास बेटा ये जो एंगल ये है ये बी है, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रा किया है। उसके बाद ये जो विद आप कोशिश करें कि बेटा विद दी हेल्प ऑफ स्केल ही इनको ड्रा करें। ठीक है, अब बेटा मैंने दूसरा क्या किया, बेटा मैंने दूसरा ये किया है कि जो एंगल सी है उसका भी क्या किया बेटा, उसका भी जो बाइसेक्टर है उसको ड्रा किया है। यानी मैंने दो बाइसेक्टर ड्रा किए। अगर ये बाइसेक्टर ड्रा किए हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि बेटा इसके यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इक्वल है। और अगर ये बाइसेक्टर ड्रा किया है तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पे और इस साइड पे एंगल क्या होगा, इक्वल है। और ये दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि बेटा ये दोनों के दोनों यहाँ पे आके पॉइंट आई पे आके बेटा आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा हमने क्या किया कि बी और सी का हमने क्या किया, राइट जो एंगल है उनका बाइसेक्टर ड्रा किया। उसके बाद बेटा जो बी और सी है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा, आई और डी। और बेटा इसी तरह ए सी पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 है। इसका नाम हम लोग रखेंगे ई। और बेटा इसी तरह हम इसका भी जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी तीनों के हमने बेटा क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए। सो हम बेटा इसका भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसका नाम रखेंगे एफ। दो काम किए बेटा, एक आपने काम ये किया कि बी और सी का बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा किया जो हमारे पास आके पॉइंट आई पे मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी which meet at point O, सॉरी आई हमने नाम रखा है। यानी हमने बी का और सी का जो बाइसेक्टर ड्रा किया ये दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं, आई पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक काम और किया कि बेटा आई डी हमने परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया बेटा जो आई से लेके डी है बेटा ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी से लेके सी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो आई से लेके ई है ये बेटा परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बेटा ए से लेके सी के ऊपर। और जो आई से लेके एफ है ये परपेंडिकुलर है ए से बी के ऊपर। ये तीन हमने काम किए। क्लियर है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। अगर आप बेटा इतना लिख लें तो आप लोगों के जो 4 नंबर है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रूफ के अंदर बेटा क्या होता है, एक बेटा होता है स्टेटमेंट्स और बेटा एक हमारे पास होती है रीजंस। यानी जो आप लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो आप उसकी आप रीजन भी लिखेंगे। अब देखो बेटा सबसे पहले बेटा मैं इस एंगल को ड्रा करता हूं। अगर आप लोग गौर से देखें जी बेटा, सबसे पहले अगर मैं इस फिगर के ये जो एंगल बी है इसको मैं ड्रा करूँ रफली, जरा गौर से देखेंगे आप लोग ताकि आप लोग बेटा ये मेरे पास क्या है, सपोज किया कि ये मेरे पास यहाँ पे एंगल क्या है बी, ऐसे ही है। इस तरफ बेटा ए है और इस तरफ हमारे पास जाके आगे सी है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका क्या है, बाइसेक्टर। ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में लेट किया था कि बी का बाइसेक्टर ड्रा किया और यहाँ पे आगे कहीं ये जो पॉइंट आई है ये इसके ऊपर आ रहा है। अब दूसरा हमने ये किया कि बेटा इसका जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पे ड्रा किया, राइट बाइसेक्टर इस साइड का और इस साइड का बेटा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये प्रूव किया था बेटा
कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, जैसे ये हमारे पास बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट, तो इट्स मीन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। ये डिस्टेंस का नाम क्या था, इसका नाम आई डी था और इसका नाम क्या था, एफ था। दोबारा सुनिएगा बेटा, ये आप लोगों ने थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट की कि एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बेटा इसका ये जो इस तरफ एंगल और इस तरफ एंगल है, ये आपस में क्या है, इक्वल। एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी ये पॉइंट आई किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी एंगल के ये जो ये आर्म होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इनिशियल और इसको बोलते हैं फाइनल, या अगर इस तरफ हो तो इसे इनिशियल और इसको फाइनल। इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारे पास देखें ऐसे ये बाइसेक्टर जा रहा है और बाइसेक्टर के ऊपर कौन है, आई, तो इसका मतलब आई से लेके डी और आई से लेके एफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, आई से लेके बेटा जो डी है ये बेटा कॉन्ग्रुएंट होगा आई से लेके एफ तक। रीजन क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ये थ्योरम नंबर बेटा 4 की स्टेटमेंट है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ये बेटा हमने थ्योरम नंबर किसमें पढ़ा था, 4 में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बेटा अगर लोग देखें ना, इसी तरह अगर हम एंगल सी को ड्रा करते हैं, सपोज किया कि ये मेरे पास एंगल सी है, इसी तरह का ये मेरे पास एंगल इस तरह का सी बन रहा है यहाँ पे, इस तरफ मेरे पास ए है, इस तरफ मेरे पास बी है, और ये हमने अपनी तरफ से बोला था कि ये इसका बाइसेक्टर है, और जब बाइसेक्टर ड्रा किया तो यहाँ पे बेटा ये आके किसके साथ मिला था, आई के साथ आके मिला था। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। अब ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, अगर ये बेटा बाइसेक्टर है तो ये किसके ऊपर पॉइंट है, बाइसेक्टर के ऊपर। अगर ये बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम बेटा हमने रखा था ई, और इसका नाम हमने क्या रखा था, डी। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, गौर से देखो, ये सी है, इसका नाम बेटा क्या है, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर जा रहा है, और इसका नाम बेटा क्या है, ई, और इसका नाम डी। तो बेटा ये देखो, ये बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट, तो इसका मतलब है ये इसके आर्म, ये और ये एंगल के आर्म, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बेटा आई से लेके डी डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होगा, आई से लेके ई के भी इक्वल होगा। तो रीजन क्या होगा, रीजन सेम जैसे आपने फर्स्ट में दिया कि बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट आर्म से, तो ये भी तो बाइसेक्टर है और ये इसके क्या आर्म, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। इट्स मीन यहां पे हम लिखेंगे कि आई से लेके जो डी है ये बेटा कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई से लेके ई तक। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहां पे लिख देंगे एज इन 1। बेटा अब अगर हम गौर से देखें, सपोज किया कि बेटा हमारे पास इधर देख लो, यहां से बेटा आई डी है इज इक्वल टू आई से लेके एफ तक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से बेटा आई डी किसके इक्वल है, ये बेटा मेरे पास है आई से लेके ई तक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जरा गौर से देखें बेटा, अगर हम बेटा गौर से देखें तो बेटा ये देखो, ये आई से लेके डी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई से लेके ई किसके इक्वल है, आई से लेके डी तक। ये तो आई से लेके ई ही रहेगा बेटा, ये कौन है, आई से लेके डी, और आई से लेके डी किसके इक्वल है, आई से लेके एफ। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, आई से लेके एफ। दोबारा सुन ले, इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, दोबारा सुने, ये आई से लेके डी बेटा ये मैंने 1 लिखी, आई से लेके डी आई एफ के इक्वल ये मैंने लिखा। ठीक है, यानी पहली जो स्टेटमेंट है वो वाई से लेके एफ थी, और दूसरी बेटा सॉरी यहाँ पे आई डी से लेके डी और आई से लेके ई आना था। ठीक है, तो बेटा ये देखो, जब मैंने इसको सीधा करके लिखा, मीन आई से लेके, यानी इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, ये आई से लेके मेरे पास ई आ गया, और बेटा ये कौन है, आई से लेके डी, और आई से लेके डी किसके इक्वल, मतलब आई डी से लेके जो डी है उसकी जगह पे आप लोग आई एफ लिख सकते हो। तो जो तीसरी स्टेटमेंट बन जाएगी, 1 और 2 को मिलाया तो क्या बना, आई से लेके ई किसके बराबर, आई से लेके एफ। जैसे हमारे पास 3 है बेटा, ये हमारे पास है आई से लेके डी, बेटा इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास है बेटा आई से लेके ई, बेटा इसकी भी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी लेंथ है, ये आई से लेके क्या है, एफ है, तो इसकी लेंथ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या ये तीनों बराबर हैं, तो मैं इसमें ये भी तो लिख सकता हूं कि आई से जो लेके ई है वो आई से लेके एफ के बराबर है। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो तो हम तीनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 एंड
दोनों को बेटा जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा बेटा यहाँ पे आई से लेके ई किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आई से लेके एफ तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम रीजन में लिखेंगे 1 and 2। बेटा उसके बाद मैं आप लोगों को ये एक छोटी सी स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जो आप लोगों ने थ्योरम नंबर जो 5 है उसके अंदर की थी। बेटा थ्योरम नंबर 5 के अंदर ये की थी, जरा गौर से देखें बेटा। ये हमारे पास एक एंगल होता था और ये जो हमारे पास एक मिड पॉइंट है इसके अंदर, यानी इनसाइड एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, सपोज कि ये डिस्टेंस हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये इसके किसके ऊपर होगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। दोबारा सुनिएगा बेटा, कोई भी पॉइंट जो एंगल के अंदर हो और वो उसके आर्म से, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास बेटा अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट पी होता था, तो पी का उसके आर्म से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो वो पॉइंट कहाँ से आता है, आर्म। अब इसी तरह अगर हम ए वाले को देखें तो जरा देखो, ए बेटा इस तरह का है। अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ से आप लोगों ने कोई पॉइंट है जिसका नाम है आई है, और यहाँ से आप लोगों ने बेटा ई ड्रा किया, यहाँ से आप लोगों ने एफ ड्रा किया, ठीक है, यहाँ से सॉरी एफ है। आप गौर से देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये आई से लेके ई और आई से लेके एफ इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। आई से लेके ई और आई से लेके एफ इक्वल है। भाई अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आई है ये किसके ऊपर आएगा, जब मैं इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करूंगा तो ये किसके ऊपर आएगा, ये बेटा ये किसके राइट बाइसेक्टर पे आएगा, ये ए के भी आएगा। इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो आई है वो किसके राइट बाइसेक्टर पे है, ए के है। किस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट नंबर 3 से। सो I is on the bisector of angle A, यानी जो I है वो हमारे पास किसके बाइसेक्टर पे है, एंगल ए पे। तो बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें, जब आपने इसका ये बनाया तो I किसके ऊपर आ रहा है, B के ऊपर भी आ रहा है, I किसके ऊपर आ रहा है, C के ऊपर भी आ रहा है, और I किसके ऊपर आ रहा है, A के ऊपर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ I A के ऊपर भी आ रहा है, B के ऊपर भी आ रहा है और C के ऊपर भी आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे also I is on the bisector of एंगल B एंड एंगल C। अब देख लो बेटा, ये जो I है वो किस किस के, बेटा जो I है वो एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, जो IB है वो एंगल B के बाइसेक्टर पे मौजूद है, I है जो एंगल C के बाइसेक्टर पे मौजूद है। इसका मतलब है कि तीनों पे मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ए भी आगे आई से मिला, जो B का बाइसेक्टर है वो भी, और C का बाइसेक्टर भी किससे जाके मिला, I से मिला। और इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों कहाँ पे जाके मिले, आई पे जाके मिले। अगर ये तीनों आई पे जाके मिले तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों इकट्ठे हुए एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइसेक्टर होते हैं, सो हैंस लिख देंगे, रिजल्ट लिख देंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। यानी यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि जो इसके बाइसेक्टर हैं वो ये क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।